नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 11 जून शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मक्सी रोड पर शुक्रवार की शाम बाइक से उज्जैन आ रहे पिता पुत्र को एक तेज रफ्तार आइशर ने रौंद दिया। अस्पताल लाते वक्त पिता ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि पुत्र का उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मक्सी रोड पर यह हादसा उज्जैन दुग्ध संघ प्लांट के ठीक सामने हुआ। विजयगंज मंडी थाने के जीवाजीपुरा गांव के रहने वाले अर्जुन सिंह अपने पिता 60 साल के हरी सिंह को CHL अस्पताल दिखाने के लिए बाइक से आ रहा था। हरी सिंह के पैर का 6 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था और फॉलोअप चेकअप के लिए उन्हें CHL बुलाया गया था। शाम करीब 4 बजे उज्जैन तरफ से जा रहे आइशर ट्रक क्रमांक MP 09 GH 4575 ने पल्सर को सीधी टक्कर मार दी। हादसे के बाद पल्सर दूर फिका गई और हरी सिंह व अर्जुन सिंह सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान हरसोदन में रहने वाला हरी सिंह का रिश्तेदार हाकम सिंह सड़क से गुजरा तो भीड़ देखकर रुक गया और दोनों को लेकर जिला अस्पताल आया। यहाँ चिकित्सकों ने हरी सिंह को मृत घोषित कर दिया। अर्जुन सिंह को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना जीवाजीपुरा की है। मेरे अंकल है, वो इलाज कराने के लिए आ रहे थे उज्जैन। उनका बड़ा बिचौट लड़का मेरा भाई और वो तो श्री है ना, वहाँ पे उनका आइसर गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे अंकल के एक्सपायर हो चुके हैं और बड़े भाई का इलाज चल रहा है। ये हरी सिंह करके है, इनका नाम है हरी सिंह पिता राम सिंह। ये जीवाजीपुरा के हैं। ये इलाज के लिए आ रहे थे उज्जैन आज, और सांची पॉइंट के यहाँ पे एक 4 व्हीलर गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। ये 2 व्हीलर से आ रहे थे, जिनको इलाज के लिए यहाँ जिला अस्पताल लाए थे और जिनमें इलाज के दौरान इनकी एक्सपायर हो गए हैं। वो बात PM करवा रहे हैं हम लोग। जीवाजीगंज थाने के झांसापुरा की बड़ी मस्जिद से सीलिंग पंखे चुराने वाले बदमाश को मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है। आरोपी नमाज पढ़ने के बहाने मस्जिद में घुसा था। दरअसल झांसापुरा मस्जिद में दूसरी मंजिल का निर्माण चल रहा है। इसके चलते पहली मंजिल पर लगे 100 की संख्या में सीलिंग पंखे खोलकर परिसर में ही रखे हुए थे। इन्हीं पंखों में से 5 पंखे 9 जून को चोरी चले गए थे। मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी हैरान थे कि आखिर सुरक्षित परिसर में चोरी किसने की होगी। बातचीत में यह निष्कर्ष निकला कि अभी बहुत पंखे रखे हैं और चोरी करने वाला दोबारा जरूर आएगा। ऐसे में मस्जिद में चौकसी रखना तय किया गया। गुरुवार को झांसापुरा का गोटिया पिता नूर मोहम्मद शुक्राने की नमाज पढ़ने पहुंचा और उसने नमाज पढ़ने के बाद एक पंखा उठा लिया। जैसे ही वह पंखा लेकर बाहर निकलने लगा, कमेटी के सदस्यों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। चोर ने अगर चोरी की है और 5 पंखे चुराए हैं तो और चोरी करने के लिए ज़रूर आएगा। इस लालच के लिए हमने अपने हिसाब से हमारे सदर साहब ऊपर छत पे खड़े हुए और आधे इधर खड़े हुए, और एक व्यक्ति हमारे जो मस्जिद के सामने रहता है घोटिया नाम का, वो मस्जिद के अंदर आया और उसने कहा कि मेरे लड़के के यहाँ लड़का हुआ है तो मैं शुक्राने की नमाज़ पढ़ने के लिए आया हूँ। तो चूँकि वो एक यहाँ पर मशहूर है, कि पाउडर में भी मशहूर है और इस तरह के काम वो करते रहते हैं, तो हमें उस पर शक हुआ। हमारे जो सदर साहब हैं उनको और हमारे सेक्रेटरी साहब को उसमें शक हुआ, तो उसके ऊपर नज़र रखी गई। तो वो फिर लास्ट का एक पंखा और चुरा रहा था, तो वो पंखा छत पे से हमने उस पर नज़र रखी और उसे यहाँ से पंखा चुराते हुए हमने देखा और पुलिस को बुला के उसके हवाले कर दिया। झांसापुरा मस्जिद में निर्माण कार्य चल रहा था और वहाँ पे कुछ पंखे चोरी जा रहे थे। उसकी जब उन्होंने निगरानी करी तो एक व्यक्ति को उनको शंका हुई, उसको ले जाते हुए दिखा गोटिया अब्दुल हमीद, जो वहीं सामने रहता है। 9 तारीख के दिन थाना जीवाजीगंज पर इस गोटिया के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज जो है गोटिया को हमने मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ा और पूछताछ कर उसके कब्जे से 6 जो पंखे चोरी गए थे मस्जिद से, उन 6 पंखों को जब्त किया है और झांसापुरा की बड़ी मस्जिद की जो चोरी थी उसको 16 घंटों के अंदर हमने प्राप्त किया। सैफी मोहल्ला बाखल में बाइक का हॉर्न तेज बजाने की बात पर गुरुवार देर रात बोहरा एवं मुस्लिम समुदाय के युवक झगड़ पड़े। दोनों तरफ से पत्थर एवं फर्शी से हमला बोला गया। हादसे में एक युवक घायल हुआ है। घटना की वजह से क्षेत्र में पूरी रात तनाव रहा। विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब सैफी मोहल्ले से मुस्लिम समुदाय के साजिद और अन्य युवक तेज हॉर्न बजाते हुए बाइक लेकर निकले। इस दौरान बाखल में घरों के बाहर बैठे बोहरा समुदाय के युवकों ने तेज हॉर्न बजाने पर आपत्ति ली तो मुस्लिम युवा मारापीटी पर उतर आए। दोनों पक्षों के बीच पहले गाली गलौज हुई और फिर हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच सड़क पर पड़े पत्थर और फर्शी लेकर युवक एक दूसरे पर टूट पड़े। शब्बीर पिता ताहिर सिर पर फर्शी लगने से घायल हुआ है। जीवाजीगंज पुलिस ने साजिद एवं उसके 2 अन्य साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
नागदा के बोरखेड़ा पितरामल गांव में खेत की सीमा के विवाद में पति और पत्नी को चाकू तलवार से हमला कर घायल कर दिया गया। हमले की यह वारदात दोपहर में हुई। गांव का रूगनाथ पत्नी नैना के साथ खेत पर जुताई करने के लिए गया था। इसी बीच पड़ोस के खेत मालिक गिरधारी सिंह ने खेती की सीमा को लेकर विवाद किया। विवाद गिरधारी ने शुरू किया। उसने रूगनाथ के खेत जाने वाले रास्ते पर ट्रैक्टर अड़ा दिया। रूगनाथ ने इसका विरोध किया तो गिरधारी, उसकी पत्नी गन्नूबाई, बेटा जीवन सिंह और जितेंद्र भी झगड़े में कूद गए। देखते ही देखते ये लोग चाकू तलवार लेकर टूट पड़े। नैना और रूगनाथ को इन्होंने मार मार कर घायल कर दिया। नैना के सिर, पेट में चाकू के घातक वार लगे हैं। इसी तरह रूगनाथ को भी खूब चोट आई है। दोनों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। नैना के शरीर पर 17 से ज्यादा टांके आए हैं। रूगनाथ ने बताया कि सीमा विवाद को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। तब पंचों ने दो हाथ जमीन छोड़कर बोवनी करने का फैसला दिया था। इस फैसले के बाद ही वह बोवनी करने खेत पर गया था। 4-5 दिन हो गया सर, मैं कि अब मेरी ज़मीन परत पड़ी है, मैं हाँकने जाऊँ। अब बारिश का टाइम हो गया तो मैं हाँकने गया तो पीछे से 1-2 पलटा लेके आए मैंने। पीछे से वो आएगा ट्रैक्टर आड़ा खड़ा करे। मैं भैया ट्रैक्टर आड़ा मत कर रहा है तो इधर घर जा कि नहीं, ज़मीन मेरी यहाँ से है, ज़मीन मेरी यहाँ से है। गिरधारी, एक तो जीवन पिता गिरधारी ने मारा, एक जितेन पिता गिरधारी ने मारा और गिरधारी पिता मान सिंह ने मारा और उनकी लेडीज़ घरवाली गन्नूबाई ने इसको पकड़ा, मेरी पत्नी को तलवार से मारी, मेरी घरवाली को, और मेरे को चाकू से फेंक रहे थे एकदम, तो रिपट गया एकदम से। भिंड शहर के बीचों बीच स्थित कृष्णा होटल में ग्राहकों को शराब के साथ लड़कियां भी पेश की जा रही थी। डीएसपी पूनम थापा ने छापा मारकर होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दरअसल कृष्णा होटल में सेक्स रैकेट संचालित होने की जानकारी डीएसपी को मिली थी। उन्होंने एसपी मनोज कुमार सिंह को मामले से अवगत कराया था। इसके बाद एक टीम को होटल में दबिश डालने भेजा गया। अचानक पुलिस के पहुंचने से होटल में हड़कंप मच गया। होटल के कमरे में युवक एवं युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले हैं। पुलिस ने युवक युवतियों और होटल मैनेजर के साथ एक दलाल को भी पकड़ा है। डीएसपी के मुताबिक होटल में दाम के अनुसार लड़कियां उपलब्ध कराई जाती थी। एक महिला यह सेक्स रैकेट चला रही थी। वह डिमांड अनुसार ग्वालियर, आगरा और दिल्ली से युवतियां बुलाती थी। होटल शहर के नामी नेता का है। एक महिला हमें मिल गई है जो कि दलाल है, जो कि लड़कियां प्रोवाइड करती हैं। ये लड़कियां जगह जगह से आती हैं, कोई ग्वालियर से, दिल्ली से, मुंबई से, जैसा लोग मुखबिर बताते थे। तो 4 लड़कियां हैं, एक दलाल है और 5-6 लड़के हैं। तो ये कृष्णा होटल है जी, जो कि मुख्य बाजार पर ही बीचों बीच में स्थित है जी। अब इनसे पूछताछ करेंगे और होटल पे कार्रवाई होगी, ऑफकोर्स होगी। इसको सील कर रहे हैं हम लोग अब। वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, 4 व्हीलर्स गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्या खेड़ी, उज्जैन। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष फैज मोहम्मद के नेतृत्व में शुक्रवार को मुल्लापुरा मोहनपुरा पेट्रोल पंप पर जमकर प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में एकत्र कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी की। महंगाई कम करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो जैसे नारे लगाए गए। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों को जमकर कोसा गया। फैज मोहम्मद ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा राज में महंगाई अनियंत्रित हो गई है। इसने आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है। महामंत्री वसीम मोहम्मद ने कहा कि अगर सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी वापस नहीं ली तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर छोटे लाल मंडलोई, अजहर, फैज मोहम्मद, शहनवाज हुसैन, तौफिक मौलाना, ब्रजेश सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। नरेंद्र मोदी होश में हो, होश में हो, होश में हो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। उज्जैन के मोहनपुरा पेट्रोल पंप पर मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन करा था, जिसमें हमारी मांग है कि सभी जो नाजायज़ टैक्सेस सरकार ने लगा रखे हैं वो कम होना चाहिए। अगर वो कम नहीं हुए तो इससे आगे उग्र प्रदर्शन होगा। ये एक सांकेतिक प्रदर्शन था इस सोई हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय कमलनाथ जी के जो भी आगे निर्देश होंगे और जो कार्यक्रम राष्ट्रीय कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी देगी उसका पालन करते हुए हम उग्र आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी हमारी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के भ्रष्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा
आज पूरे देश के अंदर पेट्रोल के रेट जो इन्होंने ज़्यादा बढ़ा है, पेट्रोल के गैस के रेटों के विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये रेट कम किए जाएं और ये मतलब जो भी महंगाई हो रही है और भ्रष्टाचार हो रहा है, ये मोदी सरकार और शिवराज जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन के तहत खासरोद में भी बढ़ती महंगाई एवं पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि का विरोध किया गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद भरावा के नेतृत्व में दिए धरने में भाजपा सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया गया। भरावा ने कहा, मोदी सरकार महंगाई नियंत्रित करने में नाकाम साबित हुई है। अगर महंगाई पर काबू नहीं किया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तो एक सांकेतिक हड़ताल है। आने वाले समय में कांग्रेस अपना ये महंगाई कम नहीं करती है तो उग्र आंदोलन करने के लिए भी मजबूर होगी और सड़क पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ अपना जन आक्रोश व्यक्त कर जनता में एक नई चेतना जागृत कर महंगाई के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगी। तराना में भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई को लेकर विधायक महेश परमार के निर्देशन एवं जिला अध्यक्ष कमल पटेल की मौजूदगी में पेट्रोल पंप पर सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए विधायक महेश परमार ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लोगों का कारोबार पूरी तरह टूट चुका है। ऐसी हालत में भी केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी करके आम आदमी का जीना दूभर कर रही है। धरने के बाद राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार DK वर्मा को दिया गया। और पहले महंगाई डायन होती थी, इस समय इनकी भाजपा और मोदी जी की बहन होती है महंगाई। तो ये देख रहे हैं, ये बताने के लिए और देश के एक नागरिक को और मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना और पूरे जिले में हम बताना चाहते हैं कि आज 105 रुपये का डीजल पेट्रोल और 94 रुपये डीजल और जितने भी अन्य खाद्य सामग्री हो या अन्य क्षेत्र में जो बेहतर से मूल्य वृद्धि हुई है, जिनकी कीमत पहले मीठा तेल हो या अन्य चीज़ हो, इनके 3-3, 4-4 गुना दाम बढ़ गए। तो इसी चीज़ को हम दिखाना, इसी बात को हम समझाने के लिए, जनता जनार्दन को दिखाने के लिए हमने आज अलग अलग पेट्रोल पंप पर धरना दिया। तख्तियों के माध्यम से हमने बताया, स्लोगन के माध्यम से। महिदपुर में पेट्रोल डीजल एवं गैस के बढ़ते दामों का विरोध किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पुराना बस स्टैंड क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप पर धरना देकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस के प्रदेश सचिव दिनेश जैन ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आम आदमी को महंगाई का तोहफा दे रही है। महंगाई के बोझ तले आम आदमी बुरी तरह दब गया है। पेट्रोल पंप के आसपास एक सांकेतिक कोविड नियम को ध्यान में रखते हुए धरना प्रदर्शन करना है और लोगों तक इस महंगाई की मार को बताना है। घटिया थाने के रलायती के रहने वाले किसान बने सिंह पिता हीरालाल की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। वह धन्नाखेड़ी से खेत जोत कर रलायती तरफ लौट रहा था। घर से 1.5 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर असंतुलित होकर खंती में जा गिरा। इसके नीचे दबने से बने सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। खिमला खेड़ी आंगनवाड़ी केंद्र पर पदस्थ कार्यकर्ता ममता पांचाल ने महिला एवं बाल विकास उन्हेल के केंद्र नंबर 1 की सुपरवाइजर पद्मा लोधवाल पर रुपए के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। ममता के मुताबिक पद्मा उससे हर महीने 500 रुपए मांगती है। 2 महीने तक उसने यह राशि पद्मा को दी भी, लेकिन बाद में बंद कर दी। राशि बंद करते ही पद्मा ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वह चाहे जब जानकारी मांगती है, जानकारी भेज दो तो रिसीविंग नहीं देती, कॉल लगाओ तो फोन नहीं उठाती। कई मर्तबा केंद्र बंद होने के बाद शाम को ऑफिस बुलाती है। वह कहती है कि तुम हर महीने 500 रुपए महीना दो, नहीं तो ऐसे ही परेशान करूंगी। ममता पांचाल के मुताबिक सुपरवाइजर की शिकायत उसने कार्यक्रम अधिकारी से भी की है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। मेरे को पद्मा लोधवाल बार हर महीने 500 रुपया लेती है, तो मैंने मना कर दिया। मेरे को 500 रुपया नहीं है मेरे पास, तो वो मेरे को परेशान कर रही, बोले मेरे को पैसे चाहिए, नहीं तो तेरे नौकरी से हटा दूंगा या फिर बाहर निकाल दूंगा। हर मेरे को बहुत परेशान कर रही है वो। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का ICU और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे,
7272426514 और 7024107416। 8 करोड़ की लागत वाले सरकारी कॉलेज के विस्तारीकरण काम का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, सांसद अनिल फिरोजिया, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान भी उपस्थित थे। विस्तारीकरण काम की 2018 में जन भागीदारी अध्यक्ष अनिल छाजेड़ ने स्वीकृति दी थी। विश्व बैंक ने काम के लिए 2 करोड़ रुपए भी जारी किए थे, लेकिन कार्यक्रम में छाजेड़ को ही नहीं बुलाया गया। छाजेड़ ने अभी न्यूज को बताया कि उन्हें कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला था, इसलिए वह नहीं गए। खाचरोद की जनता को प्रणाम करते हुए और यही विश्वास दिलाते हुए कि मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे पूर्व विधायक, आदरणीय सांसद जी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। मिलकर हम कोरोना को भी जीतेंगे और प्रदेश की और खाचरोद की प्रगति और विकास में भी कोई कसर नहीं रहने देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में खनूजा पेट्रोल पंप के सामने सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस दौरान बाइक में पेट्रोल लेने आए लोगों को गुलाब के फूल भी दिए गए। प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल, डीजल के नोजलों एवं गैस सिलेंडर का चित्र भी लगाया गया था। कांग्रेस जनों ने नारे लिखी तख्तियां अपने हाथों में थाम रखी थी। प्रदर्शन के दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विरोध प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही गई थी, लेकिन प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कोरोना के दौर की बात करते दिखे, लेकिन उन्होंने खुद ही मास्क नहीं पहन रखा था। जनता को जगा रहे हैं, हम तो जागी रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार डाका डाल दिया है प्रदेश की जनता और देश की जनता की जेब पे। उस डाके से सुरक्षित करने के लिए हम मैदान में हैं कि देखो भाइयों, क्या आतंक मचा रखा है मोदी और शिवराज ने कि आपका परिवार पालना मुश्किल हो रहा है। कोरोना में आपके परिवार के प्रदेश और देश में लाखों लोग मरे हैं। कोरोना के आड़ में 18 बार एक महीने में डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा। बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस कप्तान के एक्शन मोड पर आने के बाद पुलिस सभी थाना क्षेत्रों में जमकर चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में प्रेस लिखी बाइक से शराब की तस्करी करने वाले और अवैध हथियार लेकर घूमने वाले 4 बदमाशों को पकड़ा गया। सीएसपी विवेक सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीएनपी थाने को सूचना मिली थी कि गोविंद राव और विवेक उर्फ मंचू अवैध कट्टा, पिस्टल और कारतूस लेकर घूम रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर कालूखेड़ी मक्सी बाईपास पर पटेल नगर के गोविंद राव पिता अशोक राव को पकड़ा तो उससे एक देसी कट्टा और 12 बोर के जिंदा कारतूस मिले। इसी तरह ढांचा भवन निवासी विवेक उर्फ मंचू बागली से देसी पिस्टल और कारतूस जब्त किए हैं। गोविंद और विवेक उर्फ मंचू के खिलाफ कई अपराध दर्ज हैं। एक अन्य मामले में सिखड़ी नाका निवासी किशोर कंजर और जितेंद्र हाड़ा को पकड़ा गया। दोनों प्रेस लिखी बाइक से प्लास्टिक की 2 कैन में 60 लीटर शराब ले जा रहे थे। दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। बदमाशों को पकड़ने की कार्रवाई को एएसपी मंजीत सिंह चावला के मार्गदर्शन व सीएसपी विवेक सिंह चौहान, डीएसपी किरण कुमार शर्मा के निर्देशन में बीएनपी थाना प्रभारी भोलानाथ सिंह, सब इंस्पेक्टर अरुण पिपलदे, रमेश कलाथिया, एएसआई मनोज पटेल, प्रधान आरक्षक भरत चौधरी, कुलदीप सिकरवार, राहुल चावड़ा, आरक्षक अभिषेक पांडे, शिव वसूनिया, राम प्रताप एवं रामेंद्र ने अंजाम दिया। बीएनपी पुलिस के द्वारा कल गोविंद ढोली निवासी बावड़िया जो है उसको अवैध हथियार के साथ में गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक 215 बोर का कट्टा और एक जिंदा राउंड बरामद किया गया। आज पुनः बीएनपी पुलिस ने अपने मुखबिर के माध्यम से एक आरोपी विवेक बंगाली को गिरफ्तार किया है जो ढांचा भवन का रहने वाला है। इसके पास से भी एक अवैध हथियार कट्टा और एक जिंदा राउंड बरामद किया गया है। तथा बीएनपी पुलिस ने आज जो है 2 आरोपी और गिरफ्तार किए हैं। किशोर और जितेंद्र कंजर, ये सीखड़ी के रहने वाले हैं। इनके पास से 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है तथा इनकी तलाशी लेने पर जितेंद्र कंजर के पास एक अवैध हथियार जो 12 बोर का कट्टा और एक जिंदा राउंड बरामद किया गया है। इन सभी के विरुद्ध पुलिस द्वारा अपराध दर्ज किया गया है और विवेचना की जा रही है तथा ये पता किया जा रहा है कि ये लोग हथियार कहाँ से लाए थे और इनके द्वारा अन्य कोई अपराधों से संलिप्तता होगी तो उसकी ही जानकारी निकाली जा रही है और लगातार पुलिस द्वारा यह अभियान जारी रखा जाएगा।
कोविड संक्रमण के इस दौर में स्मार्ट सिटी कार्यालय में एक टीम डेटा जुटाने में 1 साल से जुटी हुई है। टीम के सदस्य डेटा जुटाने के साथ इसका एनालिसिस भी कर रहे हैं। टीम का सबसे ज्यादा फोकस होम आइसोलेशन वाले मरीजों पर रहता है। मरीजों की जरूरत क्या है, उन्हें किसी तरह की तकलीफ तो नहीं है, वह कब तक ठीक हो जाएंगे, ऐसी जरूरी जानकारी टीम रख रही है। कोरोना संक्रमण के मामले में भले ही शहर को राहत मिल गई हो, लेकिन रविवार के जनता कर्फ्यू से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। शनिवार रात 8 बजे से एक बार फिर जनता कर्फ्यू होगा, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। बोनस भुगतान को लेकर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन से काटी गई राशि नियोक्ता कंपनी ने शुक्रवार को वापस लौटा दी। कर्मचारियों ने राशि कटौती के विरोध में गुरुवार को ही ज्योतिनगर कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। मानसून अब मालवा के एकदम करीब है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें गिरने का अलर्ट जारी किया है। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। और अब चलते चलते जिला अस्पताल में बीमारों को ले जाने वाली लिफ्ट खुद बीमार हो गई है। अस्पताल की लिफ्ट करीब 100 साल पुरानी है और आए दिन यह बंद हो जाती है। इसका खामियाजा दूसरी मंजिल स्थित हड्डी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर वाले मरीजों को उठाना पड़ता है। दरअसल अस्पताल का एक्सरे रूम और आईसीयू निचली मंजिल पर है और ऐसे में मरीजों को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक लाना ले जाना पड़ता है। यह मरीजों और उनके परिजनों के लिए मुसीबत बन जाता है। वह मरीजों को टांगा टोली करके सीढ़ियां चढ़ते और उतरते हैं और किसी भी दिन हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा कहते हैं कि लिफ्ट काफी पुरानी है, इसकी कई बार मरम्मत हो चुकी है। अब एक बार फिर से मरम्मत का प्रस्ताव भेजा है और इसके स्वीकृत होते ही लिफ्ट ठीक करा ली जाएगी। तो आपने देखी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। अगर आपके पास खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।